पहले देखिए बीजिंग की बौखलाहट का एक और प्रमाण। ये भारत की नई सामरिक और रणनीतिक सफलता है कि लद्दाख की चोटियों पर सामान से भरे इंडियन आर्मी के सैकड़ों ट्रक बेधड़क चढ़ रहे हैं। लेह को दरअसल जोड़ने वाले 3 बड़े एक्सेस हैं। पहला है जोजिला जो श्रीनगर की तरफ से आता है, दूसरा है मनाली और तीसरा है पदम जो अभी अगले साल तक बनेगा। यही वजह है कि यहाँ तक साजो सामान पहुँचाना ही अपने आप में कठिनाई है। अगर आप देख रहे हैं कि हम एक ऐसे कॉन्वॉय को फॉलो कर रहे हैं जो लगातार इन्हीं एक्सेस से आगे फॉरवर्ड लोकेशंस के ऊपर साजो सामान पहुँचा रहा है। और ये ट्रक देख रहे हैं, ये हेवी मोबिलाइजेशन किया जा रहा है हमारे रसद का, हमारे खाने पीने का, हमारे इक्विपमेंट्स का। इसके अलावा आर्मी को जो विंटर क्लोथिंग है उसके लिए भी ये पूरा मोबिलाइजेशन अगर आप देख रहे हो लंबा चौड़ा, अगर आप देखें कई किलोमीटर तक का ये एक्सेस है। और भारत की ये तस्वीरें, ये तैयारी चीन के दिखावटी दंभ का दम निकाल रही है। आपको बता दें कि माउंटेन वॉरफेयर में चीनी आर्मी भारतीय सैनिकों के सामने कहीं नहीं चल पाते। पिछले दिनों इसका सबूत भी दुनिया देख चुकी है। जिनपिंग की आर्मी हिमालय पर चारों तरफ से घिर चुकी है और इसी बौखलाहट में किसी तरह से LAC से पीछा छुड़ाना चाह रही है और सर्दी के नाम पर ही भारत को कमजोर बता रही है, जबकि अभी भी लद्दाख में भारतीय फौज की अगले 14 महीने की तैयारी है और -50 डिग्री का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त कपड़े भी। सामने हमारे जवान हैं जो कपड़े पहन के खड़े हैं। ये दरअसल ये हाई ऑल्टीट्यूड की ड्रेसेस हैं, इनकी ग्लव्स हों, इनके हाथ में स्टिक्स हों, इसके बाद इनकी ग्लासेस हों, ग्लेव्स हों, इसके बाद ये जो -50 डिग्री तक इनके जो क्लोथिंग होती है, ये सारी बूट्स हों, ये सारे इनको इन एरियाज़ में स्नो एरियाज़ के अंदर जब इनकी मूवमेंट होती है तो उसके लिए दी जाती है। इसके अलावा दूसरा जो है ये करीबन 2 से 3 लेयर्स के इनके कपड़े होते हैं। इसके अलावा जो इनके बूट्स होते हैं -50 डिग्री तक, -30 डिग्री तक इनको कायम रखने के लिए बहुत कारगर होते हैं। और ये सारे इक्विपमेंट करीब माना जाता है कि करीबन 21 तरीके के इक्विपमेंट या फिर क्लोथिंग या चीज़ें होती हैं जो पूरा सेट एक जवान को दिया जाता है। बीजिंग का सर्दी और शांति वाला प्रोपेगेंडा जब भारत के सामने नहीं चला तो चीन की भोंपू मीडिया ने चाइनीज आर्मी के खाने का वीडियो जारी कर दिया और भारतीय फौज के खाने को लो क्वालिटी का बताया। जबकि सच्चाई क्या है ये आज आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। सारे राशन अगर आप देखें तो इसमें कई कैटेगरी के राशन, एक होता है खुला राशन जो इस तरीके से होता है जिसमें चावल, गेहूं, दूसरी चीज़ें जो होती हैं या फिर आप आटा कह सकते हैं, और वो जो साजो सामान होता है वो उसके अलावा तेल और जो रिफाइंड ऑयल या ये चीज़ें इनको दी जाती हैं। ब्राउन राइस है, इसके अलावा दूसरे जो पैक्ड फूड होते हैं यानी कॉर्नफ्लेक्स, ये सूजी का, ये दलिया और ये डिहाइड्रेटेड पोटैटो क्यूब्स, ये छोटी मोटी और चीज़ें जो होती हैं उनके लिए जो खाने पीने का सामान है जो कि भारतीय सेना को कैसा खाना मिलता है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये लद्दाख से हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। जो 84 दिनों में 5 बार पिटने के बाद चीन बार बार सर्दी की दुहाई दे रहा है, जबकि हमारे सैनिक सियाचिन जैसे सफेद रण क्षेत्र में भी रहने के अभ्यस्त हैं। और इस वक्त जो जवान और अफसर लद्दाख में तैनात हैं वो यहाँ के भूगोल से भी वाकिफ हैं और मौसम के मिजाज से भी। इसीलिए इस बार चीन की चाल को देखते हुए तैयारी बड़ी की गई है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।